everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on population explosion and birth control and MTP, medical termination of pregnancy, on my channel Biology by Siddharth. Audio Jungle. पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात की थी और 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम पढ़े थे भी, लेकिन आज के लेक्चर में हम दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडों के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर सबसे पहली है ओरल। ओरल एग्जैक्टली ये है क्या? तो नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उनका फॉर्म मुंह से मतलब कि पिल्स के थ्रू लिया जाएगा, जो एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन से या तो प्रेगनेंसी से रोकता है। बराबर। हम इसके बारे में बात करें तो ये एग्जैक्टली ली कब जाती है, ये पिल्स एग्जैक्टली कितने टाइम तक ली जाती है? तो नॉर्मली इसका जो पीरियड होता है वो 21 डेज का होता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21 डेज। कौन से 21 डेज? इनके अंदर 7 डेज को छोड़ दिया जाता है। कौन से 7 डेज को? जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली 5 डेज का होता है, तो वो 5 डेज और उसके आगे के 2 दिन भी छोड़ दिए जाते हैं। टोटल 7 डेज को छोड़ के बाकी के 21 डेज ये पिल्स ली जाती है। 21 डेज ली, आफ्टर देन 7 डेज जो मेंस्ट्रुएशन के है उसे छोड़ दिया, नेक्स्ट दूसरे से फिर से 21 डेज तक ये चालू रखी जाएगी। बराबर। इस तरह से ये पिल्स ली जाती है, जो नॉर्मली फीमेल का मतलब कि फीमेल को जब तक प्रेगनेंसी नहीं करनी तब तक ये मेथड चालू रखते हैं, मतलब ये पिल्स ली जाती है। बराबर। तो ये एक हुआ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसी भी पिल्स है सहेली जैसी जो नॉन स्टीरॉयडेबल है, मतलब कि उससे कोई साइड इफेक्ट होगी तो बहुत ही लेस होगी क्योंकि स्टीरॉयड उसके अंदर नहीं है, और ज्यादातर इसके बारे में बात करें तो ये हाईली इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वीक में एक ही बार ली जाती है। वीक में एक बार इसलिए क्योंकि वो हाईली इफेक्टिव है। बराबर। नॉर्मली ये जो सारी पिल्स की हमने बात की, ये पिल्स एग्जैक्टली करती क्या है? तो वो ओव्यूलेशन को और उसके साथ साथ इम्प्लांटेशन को, इन दोनों को वो रोकती है, और उसके साथ साथ जो स्पर्म की एंट्री होती है उसे वो प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से वो हेल्पफुल होती है और इसलिए उसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर इन्वॉल्व किया है। बराबर। ये नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सी? इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट एग्जैक्टली है क्या? तो नॉर्मली इनके अंदर क्या किया जाएगा, जो हमने बात की कि ओरल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसे मुंह से लिया जाएगा पिल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पे वही चीज, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन या तो हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसे इंजेक्शन थ्रू फीमेल लेगी। बराबर। या तो दूसरा एक थिंग है इम्प्लांट। ये इम्प्लांट क्या है? तो इम्प्लांट के अंदर यहाँ पे नीचे फिगर दिखाई है, देखो ये फिगर के अंदर जो चीज है, ऐसी चीज, मतलब ये होता क्या है एग्जैक्टली? प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन की दवाई वाला ही पार्ट वो स्किन के नीचे दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इससे होता क्या है? ये भी नॉर्मली जो हम बात करें कि जो जब सेक्सुअल रिलेशन रखा जाएगा तभी ये इम्प्लांट किया जाएगा, तो थोड़े टाइम पहले अगर सेक्सुअल रिलेशन हुआ है, बराबर, तो उसका फर्टिलाइजेशन ये रोकने में भी काम करेगा, पहले हो गया है तो भी। और अब नेक्स्ट जो होने वाला है उसके अंदर जो स्पर्म आएंगे उस स्पर्म को रोकने का भी काम करेगा, और उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन को रोकने का भी ये इम्प्लांट काम करेगा। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हेल्पफुल होती है। बराबर। नेक्स्ट आगे बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सर्जिकल की।
अब ये सर्जिकल मेथड क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि सर्जिकल थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करवाई, मतलब कि अब से फर्टिलाइजेशन होने का कोई डर नहीं है सर्जिकल मेथड से। ये सर्जिकल मेथड के अंदर एग्जैक्टली क्या किया जाता है, अब तक हमने जो बात की उसके अंदर क्या किया जाता था कि स्पर्म को और ओवम को दोनों को मैटिंग से रोका जाता था, बराबर। लेकिन यहां पे हम बात करें सर्जिकल मेथड में, तो यहां पे क्या किया जाएगा, तो नॉर्मली जो गैमेट्स की हम बात करें, मतलब कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, उन दोनों का ट्रांसपोर्ट ही रोक दिया जाएगा। मतलब कि वो प्रोड्यूस तो हो गए, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद बाहर आने से ही उसे रोक दिया जाएगा, बराबर। उसे बोला जाएगा सर्जिकल मेथड। उसको दूसरे नाम से बोला जाता है स्टरिलाइजेशन मेथड। और ये स्टरिलाइजेशन मेथड एग्जैक्टली जो मेल होते हैं, मेल के अंदर वो बोली जाती है वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर वो बोली जाती है ट्यूबेक्टोमी, बराबर। इनके अंदर वासेक्टोमी एग्जैक्टली क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या है, समझते हैं। वासेक्टोमी की बात करें तो वासेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमने बात की थी कि जैसे यहाँ पे एक टेस्टिस है, उस टेस्टिस में से वास्ट डिफरेंस निकल रहा है, पिछले वाले लेक्चर में हम समझे वास्ट डिफरेंस निकल रहा है, और वहाँ वो निकल के आगे की तरफ पेनिस के थ्रू वहाँ से सीमेन के साथ, मतलब कि वो सीमेन के अंदर स्पर्म निकलेगी। तो ये जो वास्ट डिफरेंस है, उस वास्ट डिफरेंस के बीच में कोई कट लगा दिया जाएगा, या तो उसका कोई एक स्मॉल पार्ट काट दिया जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा। देन उससे क्या होगा कि स्पर्म टेस्टिस में फॉर्मेशन तो होगा, स्पर्म का वास्ट डिफरेंस में जाएंगे, लेकिन वो बाहर तक निकलेंगे नहीं, उससे पहले ही वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। उसे बोला जाएगा वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड, बराबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो ट्यूबेक्टोमी सेम ही थिंक है कि फीमेल के अंदर हमने बात की लास्ट चैप्टर के अंदर कि फीमेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ओवम है, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस के अंदर आएंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आएंगे, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन वहां पे हो गया होगा, और उसके बाद इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, और उस टाइम पे हमने ये भी बात की थी कि जब सेक्सुअल रिलेशन होगा तो स्पर्म है वो सर्विक्स वजाइना के थ्रू, यूटेरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं ओवरीज के साथ जो फैलोपियन ट्यूब जॉइंट है, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई कट लगा दिया जाएगा, या तो कोई उसका छोटा पार्ट काट लिया जाएगा और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए ओवम अंदर ओवरी के अंदर प्रोड्यूस तो हो गए, लेकिन ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। फैलोपियन ट्यूब जहां पे कट होगी, उसके साथ साथ अगर स्पर्म आ रहे हैं तो स्पर्म आएंगे, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो जाएंगे, लेकिन ओवम के साथ पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ओवम वहां से आगे रुक गया होगा, बराबर। तो इस तरह से इनके अंदर नॉर्मली ये फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। लेकिन मेन किस तरह से, तो ओवम और स्पर्म दोनों के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको प्रिवेंट कर दिया जाता है, ओके। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज अ वेरी पुअर। मतलब कि अगर किसी पर्सन को फिर से ये एक बार वैसेक्टोमी या तो ट्यूबेक्टोमी करवा दिया, उसके बाद फिर से नॉर्मल होना है, मतलब कि उसे फिर से फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए नॉर्मल करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी वेरी पुअर, बहुत ही कम है। क्योंकि एग्जैक्टली जो हमने बात की, जो कट लगाया है, या तो कोई छोटा पार्ट काट लिया है, उसे फिर से लगाया जाएगा, लेकिन फिर से वहां तक ओवम आना या तो स्पर्म आना, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बराबर। नेक्स्ट इनके अंदर अब बात करते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एग्जैक्टली हमें हेल्पफुल तो होती है, बराबर, कि वो नॉर्मली पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस के अंदर हेल्पफुल होती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट भी है। इसकी साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोशिया होना, उबके आना, बराबर। उसके बाद बात करते हैं एब्डोमिनल पेन होना, बराबर। उसके साथ साथ नॉर्मली अलग अलग टाइप की कई साइड इफेक्ट इसकी होती है, बराबर। कई बार ब्रेस्ट कैंसर भी इससे होता है, ये सारी तो समझे, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होगा। तो नॉर्मली हमने बात की कि ओरल के थ्रू प्रोजेस्टेरोन या तो एस्ट्रोजन लिया जाता है, तो वो
प्रोजेस्टेरॉन या तो एस्ट्रोजन लिया जाए, बराबर, तो वो भी अंदर अफेक्ट करता है। इंजेक्शन लिया जाए, इम्प्लांट किया जाए, तो वो भी अफेक्ट करता है, बराबर। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी ये इरेगुलरिटी लाते हैं। इनके अंदर हम बात करें तो सबसे अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो वो कौन सी है? नेचुरल। नेचुरल मेथड सबसे बेस्ट है, या तो हम उसे बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड सबसे बेस्ट है। लेकिन दूसरी बात करें कि वो उसकी पॉसिबिलिटी, उसके अंदर खतरा भी ज्यादा है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर बात करें तो हमने देखा था कि बैरियर मेथड वो थोड़ी कम साइड इफेक्ट वाली है, बराबर। तो यहां पे हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का टॉपिक खत्म होता है। आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एग्जैक्टली है क्या? इसको एक दूसरे नाम से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे, एबॉर्शन। एबॉर्शन नॉर्मली आपने सुना होगा कि लोग बच्चा गिरवा देते हैं, आपने ऐसा कभी सुना होगा, देन उसे बोला जाता है एबॉर्शन, या तो उसका दूसरा नाम है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बराबर। इसके बारे में बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली इसका मेन पर्पस यही है कि नॉर्मली जो हम देखें कि जो फीटस है, बराबर, उस फीटस की डेथ, बराबर। लेकिन इससे हम पॉपुलेशन को घटा सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर। लेकिन इसका मेन एम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं है, बिकॉज ये अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज करें तो एक तरह से ये गैर कानूनी बन जाएगा, बराबर। इनके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने 1971 के अंदर एमटीपी को सही बताया, लेकिन किसके लिए? तो जहां पे एमटीपी की जरूरत है, हम आगे देखेंगे एमटीपी एग्जैक्टली कहां कहां पे जरूरत है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एमटीपी का यूज क्या करते हैं कि फीटस के अंदर, फीटस को एग्जैक्टली देखते हैं कि फीटस मेल है या फीमेल। हमने आगे के लेक्चर में बात की थी कि हम फीटस को चेक कर सकते हैं मेल है या फीमेल, उसके आजू बाजू का जो लिक्विड होता है उसके थ्रू, तो वो नॉर्मली चेक करवा लेते हैं। उसके बाद अगर फीमेल फर्टाइल हो तो उसे नॉर्मली लोग ये एबॉर्शन या तो हम बोले कि एमटीपी से गिरवा देते हैं। तो इस चीज को गैरकानूनी बताया और उसके साथ साथ उसके लिए पनिशमेंट भी की, और डॉक्टर्स को भी इसके लिए पनिशमेंट बताई अगर डॉक्टर उसे चेक करेगा फीमेल है या मेल है। और जो ये मतलब कपल्स इनको मतलब कि बच्चा गिरवा देते हैं या इस थिंग से कि वो फीमेल है, तो भी उनके लिए पनिशमेंट दी, इसे गैर कानूनी बताया। लेकिन एमटीपी सही कहां पे है? तो यहां पे हमें ये बात का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई एमटीपी? तो एमटीपी क्यों? तो नॉर्मली एमटीपी उसके लिए है कि किसी का रेप हो और रेप के अंदर उसे फीटस का फॉर्मेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, इंप्लांटेशन हो जाए, तो उसे अगर बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए एमटीपी सही है। या तो हम बात करें कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने आगे पढ़ी, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते वक्त वो अनसक्सेस रही, मतलब कि फेल हुई, बराबर, तो भी उसके अंदर हम एमटीपी लीगल मान सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। दूसरी बात करें कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, समझो कि उसे 1 साल पहले ही कोई बच्चा हुआ है, 1 साल के बाद उसे फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसे टाइम पे अगर वो फीमेल बच्चा नहीं चाहती तो वो एमटीपी करवा सकती है, प्रेगनेंसी को रोक सकती है एबॉर्शंस के थ्रू, बराबर। उसके साथ साथ हम बात करें कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसके अंदर मदर को फीटस से प्रॉब्लम आ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी वो एबॉर्शन मतलब कि एमटीपी करवा सकती है। ओके, हम इसके अंदर लास्ट में बात करें कि एमटीपी सेफ कब है और अनसेफ कब है। तो नॉर्मली एमटीपी के बारे में हम बात करें तो एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर, पहले 12 वीक के अंदर एमटीपी अगर करवाई जाए तो वो सेफ होगी, उससे खतरा बहुत कम होगा।
लेकिन अगर सेकेंड टर्मिनेस्टर में, मतलब कि अगर सेकेंड 12 वीक में अगर एमटीपी करवाई तो वो हाईली रिस्की होगा, उससे बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है, बराबर। दूसरी चीज, अगर एमटीपी करवाना ही है लेकिन ओके प्रॉपर उसके एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास अगर नहीं करवाया तो भी उससे खतरा बढ़ सकता है, बराबर। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि अभी ये हमने बात की कि 1971 के अंदर एमटीपी को इंडिया ने कंफर्म बता दिया कि एमटीपी करवा सकते हो, लेकिन इसके अंदर पनिशमेंट भी बताई कि कोई अगर फीमेल को चेक करके फीमेल का फीटस है उसके लिए अगर वो उस चीज को, मतलब कि फीटस का फॉर्मेशन, फीटस का जो एमटीपी है वो करवा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट है। तो कोई इंसान को ऐसे पता चले तो वो कोई डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसे पैसे की जरूरत है, तो पैसे देके उसके पास से चेक करवाएगा, फीमेल है, वो भी बोल देगा भाई फीमेल है, और उसके पास से एमटीपी करवाएगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे खतरा बढ़ सकता है, बराबर। और नॉर्मली इसके अंदर लोग पैसा कमाने के लिए भी ज्यादातर एमटीपी कर देते हैं, बराबर। इसके अंदर हम बात करें कि नॉर्मली ये अगर एमटीपी करवाया जाए, बराबर, एमटीपी को ऐसे टाइम पे करवाया जाए जैसे हमने बात की कि सेकंड ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 12 वीक के बाद के 12 वीक, फर्स्ट 12 वीक के बाद के सेकंड 12 वीक में अगर एमटीपी करवाया जाए तो वो ज्यादा खतरेमंद बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे हमारा एमटीपी का टॉपिक भी खत्म होता है। ओके, थैंक यू।